हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड। ये वीडियो है सैटरडे मॉर्निंग की। मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। केवल मुनमुन स्कूल गई थी, कान्हा की छुट्टी थी और प्रिंसी का ऑनलाइन था कंपटीशन। तो अभी मैं खाली मुनमुन के लिए ही बना रही हूँ और बाकी का ब्रेकफास्ट मैं बाद में बनाऊँगी। तो मैंने उतने ही आलू लिए हैं, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उतने ही आलू लिए हैं जिससे कि 3-4 पराठे बन जाएं। एक दो वो लेके चली जाएगी और एक खा के चली जाएगी, और बाकी एक दो तो फालतू बन जाता है, उसे कोई भी खा लेता है चाय वाय के साथ, जिसे सुबह को लेना होता है। तो इस हिसाब से मैंने ये इतने ही आलू मैश किए हैं और मैं यहाँ पर पराठे बनाऊंगी। और उसके बाद फिर जब वो स्कूल चली जाएगी उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी सबके लिए ब्रेकफास्ट। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कंडीशन ख़राब है बहुत ज़्यादा, वो मैं अभी बताऊंगी आपको आगे। ये देखिए मैं यहाँ पर, वो तो स्कूल चली गई है, अब मैं सबके लिए बना रही हूँ। और पराठे सबके लिए बनाए हैं, लेकिन अपने लिए मैंने इसकी रोटी बनाई है आलू डाल के। वो उस पर मैंने वो नहीं लगाया तेल या घी, अपने लिए रोटी ही सेकी है स्टफिंग भरने के बाद। तो मेरे साथ जो आजकल हो रहा है वो ये है, सुबह को मैं उठ जाती हूँ और काम में लग जाती हूँ। देखिए आपको मेरी आवाज़ भी लग रही होगी, आवाज़ से पता चल रहा होगा कि तबीयत कितनी ख़राब है। तो सुबह को तो मैं काम में लग जाती हूँ और 10-11 बजे तक मैं नॉन स्टॉप काम कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं ये मॉर्निंग रूटीन का काम ख़त्म करती हूँ और नहा कर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेटती या बैठती हूँ, उसके बाद मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जाता और फिर हालत मेरी बिगड़ती चली जाती है। तो दिन पर दिन ये हालत मेरी बिगड़ रही है। और बहम क्या, मुझे पूरा विश्वास है यदि मैंने टेस्ट कराया तो ये कोविड निकल के आएगा। और ये ओमिक्रॉन जो आया हुआ है नया वायरस, उसी का ही कोई रूप हो सकता है। मुझे तो पूरा यकीन है। सनी जी को आराम है काफ़ी, लेकिन मेरा जो है इस समय बिल्कुल पीक पे है ये, मुझे बहुत ज़्यादा हो रखा है। और आज हमारे कान्हा की भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, इसको भी जुकाम लग गया है। और आज संडे है, संडे को डॉक्टर मिलेगा नहीं जिस डॉक्टर को हम दिखाते हैं। तो आज का दिन हमें इसे घर में ही दवाई देनी पड़ेगी और कल हम इसे डॉक्टर को दिखाएंगे। बच्चे का सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो बस ये है। और इसीलिए कल मेरी वीडियो नहीं आई, क्योंकि ये काम करने के बाद मुझे बहुत 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 ज़्यादा हो गया था, इतना हो गया था कि मेरे गले में बहुत दर्द हो गया था और फीवर भी हो गया था। और मतलब बिल्कुल भी शरीर किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहा था, बस ये हाल था मेरा। तो ये जो गांव से दूध आता है, ये दूध आया था उसी समय मैंने ये अलग अलग उबालने के लिए रख दिया है, और यहाँ मैं गर्म पानी में उसी समय ये बोतल धो देती हूँ, नहीं तो फिर इन पे दूध जम जाता है। तो अलग अलग टाइम का होता है अलग अलग बोतलों में, तो मैं इसे अलग अलग ही उबाल के रख देती हूँ दूध को। और जिस दिन मैं चूक जाती हूँ ये दूध इस तरह से उबालना, उस दिन हमारा दूध वीरान हो जाता है। जितना भी दूध चाहिए होता है ये उतना ही उबाल उबाल के इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह से दूध की जो मलाई हम इस्तेमाल करते हैं घी के लिए, वो नहीं हो पाती फिर। तो यहाँ पर मैं ये बेड वेड सही करने लगी हूँ। ये तो काम करना ही होता है ना, ये ड्राइंग रूम और अपना बेडरूम वगैरह बिल्कुल सही करना ही होता है, चाहे कितना भी बुरा हाल हो। किचन का मुझसे नहीं हुआ था, किचन वैसे ही छोड़ दी थी मैंने उसको, फिर प्रिंसी ने किया था। प्रिंसी घर में ही थी, हालांकि उसका टेस्ट था, काफ़ी लेट वो फ्री हुई थी अपने उससे, टेस्ट नहीं उसका कंपटीशन था, उससे काफ़ी लेट फ्री हुई थी, लेकिन उसी ने किया था फिर सारा काम, और आज भी वही कर रही है। मैं बिल्कुल भी करने की सिचुएशन में नहीं हूँ और मुझसे लेटा नहीं जाता है। कल से बस लेटी हुई हूँ, या तो बैठती हूँ या लेटती हूँ या छत पे घूम लेती हूँ। तो ये वीडियो एडिट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक तो परसों की शूट हुई है वीडियो, कल तो मैंने हाँ सॉरी, कल की शूट हुई है आज। यहाँ देख लो जी, जूनियर सुरेखा मेरे कपड़े पहन पहन के ट्राई करती रहे। आज इसका ऑनलाइन कंपटीशन है, कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म, इस पर इसका है आज ऑनलाइन कंपटीशन। तो इन्हें बोलना है इस पे, और इस सब्जेक्ट पर मैं 2-3 घंटा लगातार बोल सकती हूँ। और मेरी ज़्यादातर कविताएं भी इस सब्जेक्ट पे लिखी हुई है। और मुझे पोर्टफोलियो मिला है स्मृति ईरानी का। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और इस पर मैं तुझे अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाऊँ। हम पहले वार नहीं करते, पीछे से घात नहीं करते, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, लड़ने की बात नहीं करते। इसमें पूरा सेकुलरवाद है,
पूरा सेकुलरवाद हम क्या हैं वास्तव में इन 2 पंक्तियों में मैंने समझा दिया। हम पहले वार नहीं करते, पीछे से घात नहीं करते, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, लड़ने की बात नहीं करते। तो ये है हमारा सेकुलरिज्म। और आपने देखा कि प्रिंसी तैयार हो गई है। वो मेरे सूट ढूंढ रही थी। मैंने बोला ये तो ये पहन के जाएगी क्या, कि नहीं मेरा यही ऑनलाइन ही है कंपटीशन और मुझे स्मृति ईरानी का वो मिला है। तो मैंने उसे फिर आपने देखा ही है, सुना होगा, मैंने उसे अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाई है कि देख लेना कैसा होगा। तो अच्छा टॉपिक मिला हुआ है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये टॉपिक, तो बच्चे अच्छा खासा बोल लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर वही मेरा डेली वाला काम, पहले झाड़ू लगाना, फिर पौधों में पानी डालना, फिर यहाँ पर मैं ये पूरा का पूरा पानी से गीला कर देती हूँ घर से लेके बाहर तक का। और फिर ये शावर वगैरह दे देती हूँ पौधों को। और वरांडे में पानी गिर जाता है तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी। और मैंने ये जाली वाले दरवाजे वगैरह सारे साफ़ किए थे, लेकिन उसकी वीडियो शूट नहीं हुई। और ये खिड़की भी सारी की थी मैंने साफ़, उसकी वीडियो शूट नहीं हुई। तो बाहर कैमरा रखा हुआ था और मैंने सोचा कि ऑन है, वो ऑन नहीं हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। तो ये मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझसे बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नहा लूँ। मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरा ये करते करते कि मैं एकदम से बस लेट गई जाते ही। और फिर जो मेरा हाल हुआ, दवाई ले ली मैंने ब्रेकफास्ट करके। और ब्रेकफास्ट करने के बाद, दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ऐसी हो गई, बिल्कुल निष्क्रिय, निश्चेत कहते हैं जिसे। ऐसा पहली बार हुआ मुझे, ऐसा एहसास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैरी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड में। अभी लगभग 5 बजने वाले हैं और मुझे पूरा दिन हो गया लेटे लेटे। वो सुबह का जो काम मैंने शुरू किया था करना, वो बीच में ही छोड़ के मैं लेट गई थी क्योंकि तबीयत हो गई थी ख़राब। अब ये कोल्ड हो रखा है और कोल्ड में भी ये सामान्य वाला कोल्ड नहीं है, मुझे लगता है कहीं ओमिक्रॉन वगैरह का है असर। क्योंकि जो ये होता था उससे थोड़ा सा अलग ही है, ऐसा तो नहीं होता था कभी भी जैसा इस बार हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं लेटी रही दवाई लेके कुछ तो नशा भी होता है। और फिर 2-3 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता नहीं। दिन में मैं कभी भी नहीं सोती और आज मेरी आंख बंद हुई तो फिर खुली ही नहीं। मैं 2 बजे उठी, 10:30 पौने 11 बजे की लेटी हुई। 2 बजे उठी, फिर उठ के मैंने पुलाव बनाया क्योंकि खाना वाना तो बन नहीं रहा था और वो खा लिया सभी ने। बर्तन अभी किचन में वैसे ही पड़े हुए हैं। और मैं नहाई भी नहीं, मैंने हाथ पैर मुँह धो के ये कपड़े चेंज किए हैं और बस बाल बाए हैं और कुछ नहीं किया। और अभी भी मेरी आँखें बोझिल हो रही बहुत ज़्यादा। गला इतना दुख रहा, गले में ऐसा लग रहा है जैसे जख्म हो गया हो। यहाँ से जब मैं खाना खाती हूँ तो यहाँ लगता है, बहुत बहुत ज़ोर से लगता है, जैसे जो खाने की जो नली होती है, आहार नली जिसे कहते हैं, या तो उसमें स्वेलिंग आ गई है या उसमें कोई जख्म वगैरह हो गया, इस तरह का होता है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया है उस बारे में, तो यही कारण निकल के आए हैं कि आप जब एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं उनसे सूजन आती है इसमें आहार नली में, और आपको एसिडिटी और गैस ज़्यादा बनती है तो भी इसमें जख्म हो जाते हैं, अल्सर जैसा कुछ हो जाता है। तो खैर मेरा ये तो ट्रीटमेंट काफ़ी दिन से चल ही रहा था। मेरा एंडोस्कोपी वगैरह सब हुई तो उसमें कुछ नहीं निकला था, और वो तो खैर मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, ये दवाइयाँ 1 हफ्ता हो गया चल रही है, एंटीबायोटिक ही चलती है इसमें कोल्ड में, तो उससे ये हो सकता है। और ये जो गले का जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन नीचे तक जा सकता है मेरा जहाँ तक अनुमान है। तो मैं जब खाना खाती हूँ तो यहाँ बहुत ज़ोर से लगता है और दर्द होता है, ये बिल्कुल इस जगह ये प्रॉब्लम है। और सिरप भी है खांसी वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम हो नहीं रहा। कह सकती हूँ मैं 10% आराम है, 10 या 20%, ज़्यादा नहीं है। तो ये टाइम लेगा, इसमें टाइम लगेगा ठीक होने में। दवाइयाँ तो वही चल रही हैं जो डॉक्टर देते ही हैं, सभी वही चल रही है, वही चलेंगी। तो ये 1 हफ्ता लगभग होने को है। अब टेस्ट वेस्ट तो मैं करा नहीं रही, और सनी जी को भी है, मुझे भी है, टेस्ट वेस्ट नहीं करा रही। और क्योंकि ये अब ढलान पे है, जितना होना था पीक पे चला गया, अब पीक से नीचे उतर रहा है।
और डॉक्टरों को दवाइयाँ वही देनी है, तो बस दे देंगे, कोई बात नहीं। और बाकी सब ठीक है घर में अभी तक, तो जो होगा देखा जाएगा। ये जो वायरस है वैसे तो ये कमज़ोर पड़ रहा है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन इसे इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। और मैं तो बगैर मास्क के बाहर निकलती भी नहीं, लेकिन हाँ बैक टू बैक 3 प्रोग्राम किए हैं, वहाँ पर मास्क का तो कोई काम नहीं था, तो ये मैंने ज़रूर किया है। 3 प्रोग्राम हुए हैं सार्वजनिक, तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन अब तो हो ही रहे हैं, सभी जा रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि कहीं कहीं चूक नहीं हुई होगी, चूक हो सकती है। तो अब क्या करूँ, वीडियो एडिट करूँगी। अब ये नाक को मैं यहाँ तक दर्द पहुँच रहा है, क्योंकि ये बंद हो जाता है अगर मैं लेटती हूँ तो। और पंखा चलाए बिना काम नहीं चलता, गर्मी होती है, मैं तो फिर भी बहुत गर्मी झेलती हूँ और लेटी रहती हूँ मैं गर्मी में ही। अब जाके मैंने थोड़ा सा हल्का सा चलाया, नहीं तो मैं पूरा दिन बगैर पंखे के ही लेटी हुई हूँ। तो जी देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। ये प्रॉब्लम मुझे चिंता हो जाती है कि ये कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है। लेकिन मैंने जब इसे सर्च किया तो बहुत सारे कारण निकल कर आए, और उनमें से कुछ कारण मेरे पास है कि ये मुझे हो सकता है। यहाँ खाना जो लग रहा है, टुकड़ा या कुछ भी खाती हूँ तो यहाँ पर दर्द होता है, और वो ऐसा महसूस होता है जाता हुआ। तो वो जब भी होता है जब खाने की जो नली होती है उसमें स्वेलिंग वगैरह आई होती है, उसमें अंदर कुछ ना कुछ जख्म वगैरह होते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ जाएगी तो उससे आपको महसूस होगा, दर्द होगा या महसूस होगा। ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर तबीयत सही रही, मैं सुबह को काम में लग जाती हूँ, लेकिन काम में लगे मेरी हालत डाउन हो जाती है। डेली का हाल है यही, फिर मुझसे नहीं उठा जाता बिल्कुल भी। तो आज तो नहाए बिना भी रह गई, कल तो मैं नहा भी ली थी, और जब क्योंकि मेरा शरीर इतना कट गया बहुत भयंकर तरीके से, और फिर कुछ भी इच्छा ही नहीं हुई करने की। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो बस अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी। नमस्कार।